हेलो माय डियर फ्रेंड हाँ। एंड माय डियर स्टूडेंट। आज मैं लेकर आया हूँ स्पोकन इंग्लिश। कुछ इंग्लिश सिखाने के लिए कुछ सेंटेंस अच्छे से ध्यान से देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम। इसका मतलब होता है आपका नाम क्या है। उत्तर है माई नेम इज। जो भी इस डैश के पे अपना नाम हो वो भर लेना है। आंसर हिंदी में होगा मेरा नाम डैश है, मतलब डैश की जगह पे भर लेना है अपना नाम। एक बार फिर से, व्हाट इज योर नेम का मतलब होता है आपका नाम क्या है, और इसके बदले में जवाब देना है उत्तर माई नेम इज। इस माई नेम इज का अर्थ होता है मेरा नाम डैश है। 2 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज योर फादर्स नेम। यदि कोई पूछता है व्हाट इज योर फादर्स नेम तो इसका हिंदी होता है आपके पिताजी का नाम क्या है। आपके पिताजी का क्या नाम है। बदले में आपको जवाब देना है माई फादर्स नेम इज डैश। माई फादर्स नेम इज डैश, मतलब इस डैश के जगह पे अपने पिताजी का नाम बोल देना है। हिंदी इसका होगा मेरे पिताजी का नाम डैश है, मतलब जो भी अपने पिताजी का नाम है वो बोल देना है। 3 नंबर क्वेश्चन व्हाट्स योर फादर। अगर कोई पूछे आपसे व्हाट्स योर फादर तो इसका अर्थ होता है आपके पिताजी क्या है। तो बताना है कि जो पिताजी करते हैं वो बताना है। आंसर जवाब में देना है ही इज ए फार्मर। अगर फार्मर है तो फार्मर बोलना है, यदि टीचर है तो टीचर बोलना है, मतलब जो भी काम कर रहे हैं पिताजी। लेबर है तो लेबर, वो बता देना है ही इज ए फार्मर। इस ही इज ए फार्मर का अर्थ होता है वे एक किसान है। 4 नंबर क्वेश्चन वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव का हिंदी अर्थ होगा आप कहाँ रहते हैं या तुम कहाँ रहते हो। यदि आप अपने से छोटे को बोलते हैं तो तुम अर्थ निकलेगा, और यदि आप अपने से बड़े को ये क्वेश्चन करते हैं तो अर्थ निकलेगा आप। तो इसके बदले में जवाब देना है आई लिव एट विलेज। आई लिव एट विलेज, मतलब मैं गांव में रहता हूँ। या आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ। अब दोनों में अंतर क्या है देखिए। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे है आई लिव एट विलेज, तो ये छोटे स्थानों का जब बोध कराना होगा तो एट लगाएंगे, और बड़े स्थान का जब बोध कराना हो तो इन लगा देंगे। पटना एक बड़ा शहर है इसलिए वहाँ इन लगा है, और गांव छोटा सा होता है इसलिए एट लगा है। 5 नंबर क्वेश्चन व्हाट डू यू रीड इन क्लास। व्हाट डू यू रीड इन क्लास, इसका अर्थ होता है आप किस वर्ग में पढ़ते हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे व्हाट डू यू रीड इन क्लास तो इसका मतलब आपसे वो पूछ रहे हैं कि आप किस वर्ग में पढ़ते हैं। आपको जवाब देना है आई रीड इन क्लास डैश, मतलब आप जिस क्लास में पढ़ते हैं वो क्लास वहाँ पे बोल देना है। आई रीड इन क्लास 7th, आई रीड इन क्लास 12th, आई रीड इन क्लास 10th, एज फॉर एग्जाम्पल। इसका अर्थ निकलेगा मैं डैश वर्ग में पढ़ता हूँ, मतलब इस डैश के जगह पे कोई भी क्लास भरना है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं 12th में पढ़ता हूँ, 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ, तो मैं 12th यानी मैं 12वीं वर्ग में पढ़ता हूँ, ये हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है टू फॉर्म एट वंस माउथ। टू
फॉर्म एट वंस माउथ। इसका जवाब होगा, इसका अर्थ होता है हिंदी में बहुत अधिक नाराज होना। टू फॉर्म एट वंस माउथ का मतलब बहुत अधिक नाराज होना। ध्यान से सुनिए, टू फॉर्म एट वंस माउथ का मतलब होता है बहुत अधिक नाराज होना। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, टू हिट द जैकपॉट। टू हिट द जैकपॉट। एक बार फिर से, टू हिट द जैकपॉट। हिंदी में इसका अर्थ होगा खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, टू ड्रा द लॉन्ग बाउ। टू ड्रा द लॉन्ग बाउ। आंसर, इसका हिंदी अर्थ होगा बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। टू ड्रा द बाउ। टू ड्रा द लॉन्ग बाउ। टू ड्रा द लॉन्ग बाउ का हिंदी अर्थ निकलता है बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, टू कीप द बॉल रोलिंग। टू कीप द बॉल रोलिंग। हिंदी अर्थ हो जाएगा बातचीत जारी रखना। बातचीत जारी रखना। ये यूज कहाँ पे होगा? जैसे अगर कोई दो व्यक्ति बात कर रहा है और वहाँ पे हम पहुँच गए, वो बात करना बंद कर दिया, तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं टू कीप द बॉल रोलिंग। मतलब हो जाएगा बातचीत जारी रखे, ये अर्थ निकलेगा। अथवा इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं टू कीप द पोट बॉइलिंग। टू कीप द पोट बॉइलिंग। दूसरे शब्दों में अर्थ वही, हिंदी अर्थ वही निकलेगा, बातचीत जारी रखना। टू कीप द पोट बॉइलिंग का हिंदी अर्थ बातचीत जारी रखना। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव हिंदी अर्थ होगा अचानक छुट्टी। फ्रेंच लीव का मतलब अचानक छुट्टी। स्पेलिंग FRENCHLEAVE। अर्थ होगा अचानक छुट्टी। जैसे यूज कहाँ पे करेंगे? यदि अचानक से किसी भी चीज़ का छुट्टी हो जाता है तो वहाँ पे कभी कभी आश्चर्यचकित होता है ये अचानक से छुट्टी कैसे हो गया, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज। फ्रेंच लीव हाउ, अचानक छुट्टी कैसे। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, डू टॉक ऑर्डर। डू टॉक ऑर्डर, तो ये हो जाएगा हिंदी अर्थ कठिन कार्य करो। या टॉक ऑर्डर का मतलब होता है कार्य करना, तो डू टॉक ऑर्डर का मतलब हो जाएगा कठिन कार्य करो। कठिन कार्य करो। यहाँ टॉक ऑर्डर सिर्फ टॉक ऑर्डर का अर्थ यहाँ लिखा हुआ है कठिन कार्य करना, तो इसे हटा दिया जाए। टॉक ऑर्डर का अर्थ निकलेगा कठिन कार्य करना। हमारा 12 नंबर प्रश्न है, टू ड्रिंक लाइक ए फिश। टू ड्रिंक लाइक ए फिश। स्पेलिंग TOTDRINK LIKEAFISH। टू ड्रिंक लाइक अ फिश हिंदी अर्थ होगा बहुत अधिक शराब पीना। बहुत अधिक शराब पीना। टू
ड्रिंक लाइक ए फिश का मतलब बहुत अधिक शराब पीना। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे, हिंदी अर्थ महत्वपूर्ण दिन। ये है नहीं होगा यहाँ पे। ए रेड लेटर डे मतलब महत्वपूर्ण दिन। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, टू गिव ए फॉल्स क्लोरिंग। टू गिव ए फॉल्स क्लोरिंग का मतलब होता है गलत बताना। जैसे अगर कोई किसी को गलत बातें बता रहा है तो वहाँ पे हम मना करने के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट टू गिव ए फॉल्स क्लोरिंग। अगले वीडियो में यूज करना भी सिखाएंगे। इसमें सिर्फ वर्ड बनाए, सिर्फ और सिर्फ वर्ड। अगले वीडियो में कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, एग्जाम्पल के साथ बताया जाएगा। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, टू बी अप एंड डूइंग। टू बी अप एंड डूइंग, इसका हिंदी अर्थ होगा किसी काम में व्यस्त होना। किसी काम में व्यस्त होना। जैसे अगर कोई इंसान को हम देखने गए कि वो क्या कर रहा है, तो वो कोई काम अगर कर रहा हो और आकर के अगर हम कहीं पे, अगर मान लीजिए कि अगर हम दो दोस्त हैं और तीसरे दोस्त को देखने के लिए मेरा एक दोस्त बोला कि उसे देख कर क्या कर रहा है। हम देखने गए तो वो कोई काम कर रहा था। यहाँ आके पूछा क्या कर रहा है, तो मैंने हिंदी में ना बताकर उसे इंग्लिश में बताया, टू बी अप एंड डूइंग। वो क्या समझेगा? तो वो यही समझेगा कि किसी काम में व्यस्त है। और उसे सेंटेंस पे बना के अगर बोला जाए तो वो, अगर ऐसे हम बोलते हैं कि वह कोई काम में बिजी था, तो बोलेंगे ही वाज टू बी अप एंड डूइंग। ही वाज टू बी अप एंड डूइंग का अर्थ होगा कि वह किसी काम में बिजी था, व्यस्त था। वह किसी काम में व्यस्त था। ही वाज टू बी अप एंड डूइंग का मतलब हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ टू बी अप एंड डूइंग है, तो इसका मतलब होता है किसी काम में व्यस्त होना। हमारा 16 नंबर प्रश्न है, टू सी रेड। टू सी रेड, इसका अर्थ होता है नाराज हो जाना। इसका अर्थ होता है नाराज हो जाना। टू सी रेड यानी TOTOSECRED रेड। टू सी रेड का मतलब होता है नाराज हो जाना। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। एक बार फिर से, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। स्पेलिंग TOTPUT पुट, THE द CRT कार्ट, BFORE बिफोर, द THEHORSE हॉर्स। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है उल्टा काम करना। उल्टा काम करना। अगर कोई उल्टा काम कर रहा है तो उसे हम मना करने के लिए बोल सकते हैं, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। उल्टा काम मत करो। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा, डोंट लाफ। डोंट लाफ, हंसो मत, हंसो मत। और इसी को अगर हम बोले कि दूसरों पर मत हंसो, तो हो जाता है डोंट लाफ एट। डोंट लाफ एट मतलब दूसरों पर मत हंसो। यहाँ है डोंट लाफ मतलब हंसो मत।
हमारा 19 नंबर प्रश्न है, नाउ यू कैन गो। नाउ यू कैन गो का हिंदी अर्थ होता है अब आप लोग जा सकते हैं। अब आप लोग जा सकते हैं। नाउ यू कैन गो, NOW, नाउ, YOU, CAN, GO, गो। नाउ यू कैन गो का मतलब होता है अब आप लोग जा सकते हैं। हमारा 20 नंबर प्रश्न है, मे आई कम इन। मे आई कम इन, इसका हिंदी अर्थ होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये कब यूज करेंगे, ये हमें यूज कब करना है, तो नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा और बहुत सारे को नहीं पता होगा। तो वो ये जान ले कि अगर हम किसी के रूम के अंदर इंटर करना चाहते हैं और उसमें उस रूम के अंदर कोई व्यक्ति पहले से है, तो हमें डायरेक्ट उस रूम के अंदर घुसना नहीं होता है, हमें परमिशन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे परमिशन लेने का इंग्लिश में ये वर्ड बनाया गया है कि अगर किसी से हमें अंदर आने का इजाज़त लेना हो तो मे आई कम इन बोलेंगे। मे आई कम इन, इसका मतलब होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ध्यान रहे कि कभी भी किसी के भी रूम में बिना पूछे प्रवेश नहीं किया जाता है। माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, पूछ करके तब बदले में जवाब अगर आता है कम इन, इसका जवाब मिलेगा कम इन। कम इन तो उसका अर्थ होता है आ जाओ या आ जाइए, दोनों अर्थ निकलेगा। अगर थोड़ा रेस्पेक्ट से बोलना है तो आ जाइए, और यदि अपने छोटे को बोल रहे हैं तो आ जाओ। कम इन का मतलब होता है आ जाओ, मतलब परमिशन दे देना अंदर आने के लिए। एक बार फिर से रिपीट कराना चाहूँगा, आप सभी को ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट रिपीट कराऊंगा, इसलिए ध्यान से देखिए। तो ये रहा पहला प्रश्न, व्हाट इज़ योर नेम का मतलब क्या होता है बच्चों। तो व्हाट इज़ योर नेम का मतलब होता है आपका नाम क्या है। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, इसका मतलब आपको समझना है कि वो आपसे पूछ रहा है आपका नाम क्या है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है माय नेम इज डैश। माय नेम इज डैश, मतलब इस डैश के जगह पे अपना नाम रख देना, फुल नाम। फुल नेम का मतलब हुआ कि आपका पूरा नाम टाइटल के साथ, मेरा नाम जैसे माय नेम इज, मैं बोल सकता हूँ माय नेम इज संजय राज सर, ठीक है। इसी तरह से आपको अपना नाम बता देना है और इसका अर्थ क्या निकलेगा। तो मेरा नाम, जैसे मैं अपना नाम बता रहा हूँ, इस डैश के जगह पे रखे मेरा नाम संजय राज सर है। दूसरा, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। तो व्हाट इज़ योर फादर्स नेम का मतलब है कि वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पिताजी का क्या नाम है। आपके पिताजी का क्या नाम है, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। तो WHAT व्हाट, IS इज, YOUR योर, FATHER स्टॉपियस NAME नेम। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम का मतलब होता है आपके पिताजी का क्या नाम है। आपको बदले में क्या बताना है। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखो और सीखने की कोशिश करो, और हो सके तो अभी ही देखते देखते ही याद हो जाना चाहिए। कंसंट्रेशन, उतना कंसंट्रेशन तो बना के रखो, याद यहीं पे करवा देंगे। तो बदले में बोलना है माय फादर्स नेम इज, जो भी अपने पिताजी का नाम हो वो इस डैश के जगह पे रख देना है। माय फादर्स नेम इज डैश। तो इसका हिंदी अर्थ होगा मेरे पिताजी का नाम डैश है, मतलब जो भी अपने पिताजी का नाम हो वो वहाँ पे रख के बोल देना है। 3 नंबर क्वेश्चन, आगे आपसे क्या पूछा जाएगा। आगे पूछ सकते हैं व्हाट्स योर फादर, ठीक है। व्हाट्स योर फादर, WHAT स्टॉपियस YOUR योर, FATHER फादर।
व्हाट्स योर फादर का मतलब होता है आपके पिताजी क्या है, मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं, कौन काम करते हैं, यही। तो जवाब देना है ही इज ए फार्मर। अगर फार्मर है तो यानी किसान है, तो अगर कृषि वगैरह का काम करते हैं तो, नहीं तो मजदूर है तो मजदूर, या कोई अफसर है तो अफसर, या जो भी वो काम करते हो वो बता देना है ही इज ए फार्मर। यहाँ पे एग्जाम्पल रख करके हम बता दिए ही इज ए फार्मर मतलब वे एक किसान है, या ही इज ए टीचर वे एक शिक्षक हैं, वह एक शिक्षक है। यहाँ पे वे शब्द का मतलब दे मत समझ लीजिएगा, ये वे जो आया है वो रिस्पेक्ट के लिए आया है, ठीक है। यहाँ वे का मतलब वह होगा, तो वह अपने पिताजी को तो वह रेकार भाषा बोल नहीं सकते हैं, इसलिए रिस्पेक्ट के लिए वे आता है। 4 नंबर वेयर डू यू लिव। तो वेयर का स्पेलिंग WHERE DO YOULIV। वेयर डू यू लिव का मतलब आप कहाँ रहते हैं, या अपने छोटे को बोल रहे हैं तो तुम कहाँ रहते हो, तो हो जाएगा इसका आंसर आपको बताना है आई लिव एट विलेज। अगर गांव में रहते हैं तो आई लिव एट विलेज। अगर बड़े से शहर में कोई टाउन में रह रहे हैं, नगर में रह रहे हैं, तो वहाँ पे शहर का नाम और एट की जगह पे इन आ जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े स्थानों का बोध कराने के लिए इन आता है, छोटे स्थानों का बोध कराने के लिए एट आता है। ये अंतर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, नहीं तो पढ़ आ जाएगा, इंग्लिश है। तो इसका अर्थ हो जाएगा मैं गांव में रहता हूं। अगर शहर में बोल रहे हैं तो आई लिव इन पटना, या आई लिव इन मुजफ्फरपुर, आई लिव इन कोलकाता, मतलब जहां रहते हैं बड़ा सा शहर, जो भी शहर का नाम हो वो। और बड़े बड़े स्थानों का बोध कराने के लिए याद रहे ये इन लगेगा, छोटे स्थानों के लिए एट लगता है। तो स्पेलिंग बोलना पड़ेगा या देखते ही याद हो जाएगा। चलिए बोल ही देते हैं। आई का मतलब मैं होता है, LIV लिव माने रहना होता है, इन का मतलब में होता है, और पटना एक शहर का नाम है। 5 नंबर व्हाट डू यू रीड इन क्लास। व्हाट डू यू रीड इन क्लास मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस वर्ग में पढ़ते हैं, आप किस वर्ग में पढ़ते हैं। व्हाट का मतलब क्या होता है, ठीक है। डू ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए डू आया है। और यू का मतलब तुम, रीड का मतलब पढ़ना, इन का मतलब में, क्लास का मतलब वर्ग। तो व्हाट WHAT DO डू, YOU RED रीड, IN इन, CLAS क्लास। यहाँ डू का मतलब करना मत समझ लीजिएगा, यहाँ डू टेंस का है, टेंस में आया है। ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग किया जाता है। तो आई वी यू दे के साथ डू, ही सी इट तथा नेम के साथ डज, वो आगे बताएंगे जब टेंस पर आएंगे तब। फिलहाल इतना जानिए। तो व्हाट डू यू रीड इन क्लास का मतलब होता है कि आपसे कोई व्यक्ति अगर ये शब्द बोलते हैं इंग्लिश में, व्हाट डू यू रीड इन क्लास, तो इसका मतलब आपको समझना है कि आप किस वर्ग में पढ़ते हैं। तो बदले में जवाब क्या देना है, आई रीड इन क्लास डैश। अब जो भी क्लास में पढ़ते हैं वो इस डैश की जगह पे रख देना है, आई रीड इन क्लास डैश। जैसे मान लीजिए तो आप अगर 12th में 12वीं में पढ़ रहे हैं या 10th में पढ़ रहे हैं तो बोल देना आई रीड इन क्लास 10th। मैं 10वें वर्ग में पढ़ता हूँ, या मैं 12वीं वर्ग में पढ़ता हूँ। 6 नंबर टू फॉर्म एट वंस माउथ। टू फॉर्म एट वंस माउथ, TOFOAM88ONS MOUTH। टू फॉर्म एट वंस माउथ का मतलब होता है बहुत अधिक नाराज हो जा, बहुत अधिक नाराज हो जाना, बहुत अधिक नाराज हो जाना। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रहा है, मतलब लंबा हो रहा है, स्लो बोलने में थोड़ा सा फास्ट बोल के रिवीजन कराते हैं। कंसंट्रेशन बना के रखिए आप लोग ध्यान से, नहीं तो बोर हो जाइएगा कि सर फिर बोलिएगा कि कितना लंबा सर वीडियो बना दिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है टू हिट द जैकपॉट। टू हिट द जैकपॉट, TOTHIT हिट, THE द
JACKPOT जैकपॉट। टू हिट द जैकपॉट का अर्थ होता है खूब पैसा कमाना। 8वां नंबर, टू डरा द लॉन्ग बाउ। टू डरा द लॉन्ग बाउ, इसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। 9 नंबर क्वेश्चन, टू कीप द बॉल रोलिंग। टू कीप द बॉल रोलिंग, इसका मतलब होता है बातचीत जारी रखना। कोई दो व्यक्ति बात कर रहा है, आपके जाते ही अगर वो बात करना बंद कर देता है तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आप अपना बातचीत जारी रखिए। इंग्लिश में कैसे बोलेगा? टू कीप द बॉल रोलिंग। टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब बातचीत अपना जारी रखिए। अथवा दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं आप, इंग्लिश के ही भाषा में दूसरा भी है, टू कीप द पोट बॉइलिंग। टू कीप द पोट बॉइलिंग का मतलब भी वही होता है, बातचीत जारी रखना। 10 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव FRENCHLEAV, फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है अचानक छुट्टी। अचानक छुट्टी। कभी कभी अपने कोचिंग में अचानक से छुट्टी कर दिया जाता है, तो अपने दोस्तों को ये बोल सकते हैं आपस में, अगर दो दोस्त वहाँ पे हैं तो अचानक छुट्टी हो गया। वहाँ पे टेंस में आ जाएगा, तो टेंस तो अभी आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, यूज अभी नहीं समझ में आएगा, टेंस पर आने के बाद समझ में आएगा। इसलिए एकदम जड़ से शुरू कर रहे हैं और आने वाले समय में आप लोग बोलना सीखिएगा और ज़रूर सीखिएगा, मैं सिखाऊंगा। बस ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान से देखिए और याद करते चलिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, टॉक ऑर्डर। टॉक ऑर्डर का मतलब होता है कठिन कार्य करना। कठिन कार्य करना, ये थोड़ा सा समझ में आना मेरे ख्याल से टफ होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इंग्लिश अभी टेंस बहुत सारा बच्चा नहीं पढ़ा होगा। जो नए बच्चे हैं वो तो नहीं पढ़ा होगा, पुराना बच्चा अपने कोचिंग में पढ़ चुका है, उसे समझ में आएगा। नए को नहीं समझ में आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑनलाइन भी वीडियो बना के टेंस पढ़ाएंगे, अच्छे से तोड़ के समझाएंगे, तब आप सभी लोगों को समझ में आएगा, घबराइएगा मत। टू ड्रिंक लाइक ए फिश। 12 नंबर क्वेश्चन है, टू ड्रिंक लाइक ए फिश। TO2DRINKLIKEAFISH। टू ड्रिंक लाइक ए फिश का मतलब होता है बहुत अधिक शराब पीना। टू ड्रिंक लाइक अ फिश। टू ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब होता है बहुत अधिक शराब पीना। 13 नंबर, ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। ए रेड लेटर डे का मतलब महत्वपूर्ण दिन। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्पेलिंग बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये स्पेलिंग पहले रिपीट कर चुके हैं। या ARED रेड, LETRDAY। तो ए रेड लेटर डे का मतलब महत्वपूर्ण दिन होता है। 14 नंबर, टू गिव अ फॉल्स क्लोरिंग। टू गिव अ फॉल्स क्लोरिंग, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा गलत बताना। 15 नंबर क्वेश्चन, टू बी अप एंड डूइंग। टू बी अप एंड डूइंग, इसका हिंदी अर्थ होगा किसी काम में व्यस्त होना। किसी काम में व्यस्त होना। 16 नंबर, टू सी रेड। टू सी रेड, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा नाराज हो जाना। TO2SEERED रेड। टू सी रेड का मतलब होगा नाराज हो जाना। 17 नंबर क्वेश्चन है, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है उल्टा काम करना। उल्टा काम करना। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब उल्टा काम करना। 18, डोंट लाफ। हंसो मत। डोंट लाफ, सॉरी यहाँ पे STOPS होगा। STOP यानी कोमा T हो जाएगा, S नहीं होगा। डोंट लाफ, मिस्टेक से छूट गया। 19 नंबर, नाउ यू कैन गो, इसका आंसर हो जाएगा
इसका हिंदी अर्थ अब आप लोग जा सकते हैं। नाउ यू कैन गो, अब आप लोग जा सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, मे आई कम इन, मे आई कम इन, तो हिंदी अर्थ होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, किसी से मतलब आप अंदर आने की परमिशन लेना चाहते हैं तो ये बोलना पड़ेगा, अंदर इंटर करना है तो बोलना पड़ेगा। और अंदर बैठे इंसान यदि बोलते हैं कि कम इन, तो आप अंदर जा सकते हैं, वरना नॉट कमिंग, अंदर नहीं, बिना परमिशन के अंदर मत घुसेगा, नहीं तो इंसल्ट भी होगा कहीं पर भी। तो अपना पढ़ाई लिखाई का मतलब ही क्या होता है, एकदम समझदारी से काम करना। अगर मूर्खों की तरह कीजिएगा तो पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड, ये फिनिश हो रहा है, ख़त्म। अब आगे क्या करना है ये आप सभी लोगों को पता है। लाइक, शेयर, कमेंट एंड वाचिंग एंड सब्सक्राइबर आप लोगों को बढ़ाना है, ये सब आप लोगों के हाथों में है। ओके, गुड नाइट।